एक दफ़ा एक बिज़नेसमैन मेरे क्लिनिक में आए। उन्होंने कहा कि मुझे पेरेंट कोचिंग के हवाले से आपकी कुछ सर्विसेज चाहिए थी। तो मैंने उनसे आने की वजह पूछी। उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे हैं। 10 साल का बेटा है और दूसरा अभी 3.5 साल का बेटा है। और मैंने उनसे मज़ीद उनके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है। दोनों पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया, तमाम बहन भाइयों को पढ़ाया और हमेशा उन्होंने वालिदैन ने कोशिश यही की कि बच्चे जो हैं बड़े ध्यान से अपने पैसे खर्च करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो दें। और काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहा कि वालिदैन काफ़ी सख्ती भी करते थे, मारपीट भी हो जाती थी। और वालिदैन की हमेशा, लेकिन उनको ये लगा कि हमेशा उनकी ख्वाहिश ये थी और जिसकी वजह से वो कभी कभार सख्त भी हो जाते थे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा बिज़नेस यहाँ न्यू जर्सी में है, बाकी स्टेट्स में भी कुछ ब्रांचेस हैं, तो काफ़ी अच्छा चीज़ें चल रही हैं। तो हमारा जो 10 साल का बड़ा बेटा है, हमने कोशिश अपनी पूरी तरीके से की कि उसकी भी अच्छी तरीके से तरबियत करें। और जब भी उसने कोई गलती की, बदतमीज़ी की, तो हमने उसको सख्ती से भी डांटा। कभी कभार मार पीट भी हो जाती थी और हमें हमेशा ऐसा ही लगता था कि हम उसके भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों, मैं और मेरी बीवी जो है, हम दोनों ये देख रहे हैं कि बच्चा जो है हमारा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। जैसे ही मैं घर पे आता हूँ काम से थक के, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चे के साथ खेलूं, लेकिन बच्चा थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा रहता है। वो मुझसे उस तरह घुलता मिलता नहीं है जिस तरह मेरी एक ख्वाहिश थी कि बच्चा मेरे से घुले मिले, मुझसे बात करे, मुझसे अपनी चीज़ों को डिस्कस करे। अपनी माँ से वो करता है, लेकिन मुझे ये फील होता है कि जिस तरह जो है ना, वो उसे मेरे से डर लगता है। तो जब हमारा दूसरा बेटा छोटा पैदा हुआ तो मैंने कोशिश ये की कि मैं अपने आप को बेहतर करूं। मतलब मारपीट जो मैं पहले काफ़ी करता था, जब भी मेरा बड़ा बेटा मिसबिहेव करता था या ऊंची आवाज़ में बात करना या उससे उसकी पसंदीदा चीज़ को ले लेना, उसको टाइम आउट देना, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं उसको कम से कम करूं। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मंडे का दिन था, सुबह का वक्त था, तो मेरी वाइफ जो है वो जॉब के सिलसिले में दूसरे सिटी गई हुई थी। तो मैंने बच्चों की जो है वो देखभाल मैंने करनी थी। तो मैंने अपने बेटे 3 साढ़े 3 साल का जो बेटा था उसको तैयार किया डे केयर के लिए। तो वो काफ़ी गुस्से में था, काफ़ी जो है ना, उसने उठने में भी बड़ा टाइम लगा दिया। फिर मैं जब उसको बाथरूम में लेके गया और फिर उसको दांत उसके साफ करना शुरू किए, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गुस्से में था। कभी टांगे मार रहा था, कभी जो है वो टूथपेस्ट मेरे स्पिट करके मेरी शर्ट पे कभी फेंक रहा था, कभी वो पानी उठा के जो है वो शीशे पे फेंक रहा था। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि इसको ख्याल ही नहीं है कि मैंने कल पूरा वीकेंड इसके साथ इतना अच्छा गुजारा, उसको इतनी खिलौने की जगह पे भी लेके गया, हम पार्क भी गए और इसके फेवरेट जो खाने पीने की चीज़ें वो भी दी। और आज देखो, सिर्फ मैं इसको ये कह रहा हूँ कि बस जल्दी कर लो ताकि मुझे ऑफिस से देर ना हो जाए, और उसको समझ नहीं आ रही है। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था लेकिन मैं उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो उसको कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। तो उसने कभी लातें मारनी शुरू की और अचानक ये हुआ कि कुछ समझ नहीं आई कि वो इतना गुस्सा हुआ कि उसका हाथ जो है ना वो उसने इतनी ज़ोर से मारा जिस तरह उसने मुझे जो है ना थप्पड़ मारा हो। तो बस उस वक्त जो है ना वो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मेरे जहन में ये आया कि ये छोटा सा बच्चा मेरी बात जो नहीं समझ रहा और मैं इसका इतना समझ रहा हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कब मेरा हाथ उठा है और मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। वो नीचे गिरा, शुक्र है उसको चोट नहीं लगी। वो ज़मीन पे ही खड़ा होकर वो दांत कर रहा था, नीचे गिरा और उसने रोना शुरू कर दिया और उसने जो है ना वो डरना शुरू कर दिया। उसने मामा मामा कहना शुरू कर दिया कि मुझे मामा के पास जाना है। और तो मैंने उससे पूछा कि मुझे गलती का एहसास हुआ, मैंने उससे सॉरी की, लेकिन उन्होंने उसको बताया कि देख मैं तुम्हें इतना समझा रहा था, कल मैंने तुम्हारा इतना सब कुछ किया, इतना कुछ लेके दिया, और आज मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा था कि जल्दी से दांत साफ कर लो और तुमने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ लगा दिया। तो मैंने भी गुस्से में आके तुम्हें लगा दिया। तो हमने दोनों ने बराबर, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था उसको हल्का करने के लिए कि तुमने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया, मैंने तुम्हें एक लगा दिया, हिसाब बराबर हो गया। तो उसने एक बात कही कि जिस पे मुझे रोना पे मजबूर हो गया। उसने कहा, पापा बट यू हिट मी रियली हार्ड। तो फिर मैंने अपना हाथ देखा और फिर मैंने अपने बच्चे का चेहरा देखा। मैंने अपने बच्चे का हाथ भी देखा जो बिल्कुल छोटा सा मासूम सा हाथ था, और मैंने देखा कि यार उसने मुझे कितनी ज़ोर से मार लिया होगा।
और लेकिन जितनी ज़ोर से मैंने उसको मारा है, उसकी फिज़िकली भी वो हर्ट हुआ और इमोशनली भी वो कितना हर्ट हुआ। और सिर्फ ये गुस्सा के यार कि बच्चा जो है वो कितना अनअप्रिशिएटिव है, कितना जो है उसको समझ नहीं आ रही, कितना डिसरिस्पेक्टफुल है। और फिर उसने सब उसके बावजूद मुझे उसने थप्पड़ भी लगा दिया। तो गुस्से में मुझे उस वक्त ये लगा कि इसको भी एक लगा देना चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे लग गया। लेकिन उसका रिस्पॉन्स, जो बात मुझे 2-3 दिन तक सुनने नहीं दिया, पापा बट यू हिट मी रियली हार्ड। तो पेरेंटिंग, बच्चों की देखभाल एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें वालिदैन से अक्सर गलतियां होती हैं। और अक्सर औकात एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने जब पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, काफ़ी मैंने पढ़े लिखे भी, उनसे होती है ये कि जी बच्चे जब बात नहीं सुनते तो उनको मारना, उनको जो है वो ठीक है क्योंकि हमारी नीयत ठीक है। लेकिन रिसर्च ये शो कर रही है कि जब बच्चे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, उनकी मिसबिहेवियर की एक बड़ी रीज़न ये होती है कि किड्स आर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से मिसबिहेव कर रहे होते हैं, ना कि इस वजह से कि वो कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या जो है वो आपको कोई, आपके अक्सर औकात पेरेंट्स कहते हैं जी ये मेरे बच्चों को पता है कि कौन सी बात से मुझे चिढ़ होती है, बार बार वही चीज़ें करते हैं। तो बच्चों में आप मेरे से पूछें तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर तो अभी वो कैपेसिटी डेवलप ही, उनका वो दिमाग का वो हिस्सा जो इतना समझदारी उनको दे, वो तो अभी डेवलप ही नहीं हुआ। उनको तो बस जो थोड़ी बात अच्छी नहीं लगनी, उन्होंने रो के, पीट के, मार पीट के, ऊंची आवाज में बात करके, दैट्स हाउ दे एक्सप्रेस देयर एंगर, देयर फ्रस्ट्रेशन। तो वो जब मिसबिहेव करते हैं, उनसे जब गुस्से में थप्पड़ लग जाता है, तो दो दैट इज अंडर स्ट्रेस दे आर डूइंग इट। तो उस वक्त आप देखें, जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है तो उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा प्यार की, सबसे ज़्यादा मोहब्बत की, सबसे ज़्यादा केयर की उस वक्त ज़रूरत होती है। तो इसलिए अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को और बच्चों के ख्याल को बच्चों की अच्छी आदत के साथ अटैच ना करें। बिल्कुल ज़रूरी है कि बच्चे जब अच्छा बिहेव करें, उनके साथ जो है ना उनको रिवॉर्ड दें। लेकिन जब वो गुस्से में हों, जब वो उदास हों, जब वो परेशान हों, तो उनको अकेला मत छोड़ें। उनको गलत सही की तमीज़ उस वक्त ना करने दें। उस वक्त उन्हें प्यार से, उनको ख्याल से उनसे बात करें, उनको समझने की कोशिश करें। और जब वो कुछ बेहतर उसमें हो जाएं, तो फिर उनको जो है ना ये नसीहत और ये चीज़ें क्या गलत है क्या सही है, उस वक्त जो है उनको समझाने की कोशिश करें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे करते हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी टेंस हो जाती है, और जिसकी वजह से जो है ना लास्ट टाइम जब बच्चे ने ये काम किया था तो उसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला था कब मेरा हाथ उठ गया। तो आइंदा जो है जब भी आप उस सिचुएशन में, तो बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि बच्चे ने तो बच्चे वाली हरकतें ही करनी है। अगले मंडे को शायद वो उसी तरह करे, लेकिन अगले मंडे चाहे मेरे बच्चे ने गुस्से में आकर मुझे हाथ उठा भी दिया, मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि मेरा हाथ मेरे बच्चे के हाथ से बहुत भारी है। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।